वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमना। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। तो आपने जानना है ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में, वो क्या होता है, कैसे इसको कंडक्ट किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है फीड फॉर्मुलेशन के अंदर, क्योंकि एनिमल्स के अंदर फीड फॉर्मुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंस की हामिल है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनिमल्स के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। हमने ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ मैं पियर्सन स्क्वायर मेथड के ऊपर। अब आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपने वो लाजमी देख लेनी है, क्योंकि वो भी मेथड है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है फॉर्मुलेट करने के लिए डाइट को एनिमल्स के लिए। अच्छा, ट्रायल एंड एरर मेथड थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और थोड़ा सा इसको इसमें एनर्जी बंदे की बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। मगर आजकल चूँकि हमारे पास डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये काम बखूबी एक कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर बहुत इजीली कर सकते हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो डूएबल ऑन द पेपर एज वेल। ठीक है, तो पेपर पे भी कर सकते हैं अगर छोटा सा टास्क है, तो अगर बड़ा टास्क है तो हमारे पास इजी होती है कंप्यूटर्स को करने के लिए। तो आजकल ये ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत ही इजीली कंप्यूटर्स पर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द गूगल। कुछ शीट्स होती हैं जिसके ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और हमें अपने हिसाब के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो चीज़ चुननी होती है और सिलेक्ट करनी होती है और अपने हिसाब से वो डाइट को फॉर्मुलेट करना होता है। तो जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है ट्रायल एंड एरर मेथड, इसमें हम ट्राई करेंगे, कुछ एरर आएंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे और इस मेथड से हम एक बेहतरीन डाइट को एनिमल्स के लिए बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। तो इसके अंदर पहला स्टेप ये होता है कि हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए इन सब चीज़ों के अंदर। ठीक है, हमारे पास ड्राई मैटर की हम जो भी इंग्रेडिएंट ले रहे हैं ना, ठीक है, हमारे पास कोई भी इंग्रेडिएंट्स है, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हमारे पास लिस्ट है, जिसमें राइस ब्रान, व्हीट ब्रान, कॉटन सीड केक, हल्स हस्क वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आते हैं। उनकी कुछ मालूमात होनी चाहिए। तो ये मालूमात उनकी ड्राई मैटर होनी चाहिए, परसेंटेज कितनी है उनकी ड्राई मैटर की। हमें पता है कि हर इंग्रेडिएंट जो होता है ना, उसकी कुछ परसेंटेज होती है। जैसे कि हम बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट के ऊपर पीछे लिखा होता है उसकी एनर्जी कितनी है, उसके अंदर प्रोटीन्स कितने हैं, उसके अंदर फैट कितना है। इसी तरीके से हम जब भी कोई एनिमल की प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, एनिमल की प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका भी कुछ परसेंटेज होती है कि उसके अंदर प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। उनके अंदर वाटर को निकालें तो ड्राई मैटर की इनटेक परसेंटेज कितनी है, तो सारी चीज़ें उनकी मौजूद होती हैं। तो या तो अगर हम एक स्पेशल टाइप का एनिमल फीड ले रहे हैं तो उसके रैपर के ऊपर ही लिखा होता है। अदरवाइज़ हमारे पास ऐसी शीट्स भी अवेलेबल हैं, स्पेयर शीट्स हैं, एक्सेल के अंदर शीट्स पाई जाती हैं जो कि हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती हैं। और हमारे पास ऐसे बुक्स भी अवेलेबल हैं जो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये अपने अंदर लिखते हैं। तो ड्राई मैटर की परसेंटेज कितनी है हर न्यूट्रिएंट के अंदर, राइस ब्रान के अंदर अलग होगी और व्हीट ब्रान के अंदर अलग होगी। तो हर न्यूट्रिएंट की अलग अलग होती है, तो ये हमें जॉट डाउन करना है, हमें मालूम होना चाहिए। एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट कितने हैं, उसमें से मेटाबॉलाइजेबल कितनी है, ग्रॉस कितनी है और इनटेक कितनी है, सारी की सारी ये हमें मालूम होनी चाहिए। क्रूड प्रोटीन और डाइजेस्टेबल प्रोटीन कितनी परसेंटेज है, प्राइस पर क्वांटल 100 kgs, प्राइस पर यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स कितनी होगी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपने सेट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द एरिया वेयर यू आर लिविंग, अकॉर्डिंग टू द कंट्री वेयर यू आर लिविंग। तो ये डिफरेंट होती रहती हैं कंट्री वाइज भी और एरिया वाइज भी। मैक्सिमम सेफ परसेंटेज कितनी है, अगर हम 50% से लेकर 100% या 50% है, ये सेफ़ परसेंटेज है। इतनी हम परसेंटेज राइस ब्रान की यूज़ कर सकते हैं, तो ये सेफ़ मैक्सिमम परसेंटेज है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम परसेंटेज एक हद तक इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम परसेंटेज कहलाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द TDN, चूँकि टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट इसका पूरा लफ्ज़ी माना है। इसका डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द सम ऑफ द डाइजेस्टेबल फाइबर, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ अ फीड स्टफ। सारी की सारी जो न्यूट्रिएंट आ जाती हैं ना, वो इस नाम के अंदर ही आ जाती हैं, तो हमें अलग से नाम लेना नहीं पड़ता। प्रोटीन, लिपिड्स, फाइबर, एक ही नाम के अंदर सारी चीज़ें ही आ गई हैं। ठीक है,
तो ये बेचारा बहुत ही क्यूट सा लैम्प है जो कि इसके साइड में खड़ा हुआ है। और अगर आपको पता है कि लैम्प किसको कहते हैं, तो लैम्प कहते हैं जो किड होता है, जो बच्चा होता है, यंग वन होता है ईव का, शीप का, उसको हम कहते हैं लैम्प, राइट। स्टेप 2 के अंदर सेम चीज़ें आ गई, मैंने वो चार्ट बना लिया है, ठीक है। और उस चार्ट के अंदर मैंने इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं जो कि हमारे पास लोकली एरिया में अवेलेबल हैं। व्हीट ब्रान है, राइस ब्रान है, मेज़ ब्रान है, ब्रूअर्स ड्राइड ग्रेन है, कॉटन सीड केक है, सनफ्लावर सीड केक है, ग्राउंड नट केक है, सीसेम केक है। दीज ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल इन माई टाउन वेयर आई एम लिविंग। अच्छा, इसकी परसेंटेज क्या है एनर्जी की, TDN, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल गूगल से हो सकती हैं, बुक्स के ज़रिए से, लिटरेचर के ज़रिए से। आजकल तो एक्सेल के अंदर फाइल्स भी आती हैं जो कि ये सारी चीज़ें अपने अंदर लिखती हैं। तो उसके अंदर TDN मुख्तलिफ है, ठीक है। मुख्तलिफ TDN की अलग अलग इंग्रेडिएंट है। डाइजेस्टेबल प्रोटीन भी हर किसी में अलग है। अच्छा, प्राइस पर 100 kg, ये आप जहाँ पर रहते हो सकता है चेंज हो। तो आपने क्या करना है, अपनी शीट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर वही चीज़ें उतारनी है जो कि आपकी एरिया वाइज आपको बताती हैं। तो ये चूँकि मैंने ये एक रिसर्च पेपर लिया है इथियोपियन का, तो इथियोपिया की सारी जो प्राइस है वो लिखी हुई है। तो आपने अपनी कंट्री, आपने अपनी नेशन, अपनी अपनी एरिया वाइज वो प्राइस को देखना है। प्राइस पर 100 kg कितनी होगी, क्वांटल। प्राइस पर एनर्जी, यूनिट एनर्जी कितनी है। प्राइस पर यूनिट प्रोटीन, मतलब एक प्रोटीन के अंदर, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर कितनी हमारे पास प्राइस लगती है। सेफ मैक्सिमम कितना यूज़ हम कर सकते हैं और एब्सोल्यूट मैक्सिमम यूज़ कितना हम कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अब एग्जाम्पल आती है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जिसको आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है, आपको बहुत ही ईजी लगेगी और समझ आ जाएगा। ये सारे आप इंग्रेडिएंट पिक्चर के अंदर देख रहे हो ना, ये सारे पिक्चर वाले इंग्रेडिएंट हमारे पास वर्ड्स के अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप जाते हो, देखते हो एक बड़ा सा फार्म है, उसके अंदर एक फार्मर है, ठीक है। बेसिकली उसके पास कई ज़्यादा लैम्स मौजूद है, बच्चे हैं, शीप है, शीप ने अपने बच्चे दिए हैं, उनको लैम्स कह रहे हैं हम, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो लैम्स हैं, वहाँ पे चल फिर रहे हैं। उनकी सप्लीमेंट बनानी है, वो भी क्रीप सप्लीमेंट, क्योंकि जब लैम्प है ना, तो मतलब ये लैम्प का मतलब है यंग एनिमल्स हैं, यंग वंस हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, कुछ ही वक्त हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं बल्कि। तो उनको हम देते हैं स्टार्टर फीड, ठीक है। स्टार्टर फीड जब उनकी वीनिंग करवाते हैं तो उनको मदर का मिल्क जब छुड़वाते हैं तो हम उनको रेफ्रिजरेटर के ऊपर या एक डाइट के ऊपर लाते हैं जिसमें वो फूड को कंजर्व करते हैं, तो वो स्टार्टर फीड हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर क्रीप सप्लीमेंट हमने उसको प्रोवाइड करनी है उन लैम्स को। फार्मर का कहना है कि मेरे लिए जो बेहतर है ना लैम्स के लिए, मैं जो समझता हूँ वो है 64% ऑफ द TDN और 21% ऑफ द डाइजेस्टेबल प्रोटीन। अच्छा, ये परसेंटेज तो हमारे पास फिक्स्ड है, इतनी कम से कम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। हमारे पास लिमिट है कि हमने ऐसा न्यूट्रिएंट बनाना है, ऐसी कंपोजिशन, इन सारी न्यूट्रिएंट को, ये सब न्यूट्रिएंट हमारे पास अवेलेबल हैं, इन सब को लेकर ऐसी आखिर में कंपोजिशन बनानी है ताकि इसके अंदर 61 से 66 तक TDN हो और 20 से लेकर 22 तक हमारे पास डाइजेस्टेबल प्रोटीन हो। तो हमारे पास छूट है, खुली छूट है। हम राइस ब्रान भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। व्हीट ब्रान भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मेज़ ब्रान भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन आवर चॉइसेस। चॉइस हमारी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, क्या चीज़ है, क्या प्रिंसिपल है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। मगर उससे पहले अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लग रही है ना, आपने क्या करना है, लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम दिन रात पूरी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ऐसा कंटेंट लाने के लिए जिसमें आपको ईजीनेस प्रोवाइड हो, ईजीनेस महसूस हो। तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना है ताकि हमारी सब नोटिफिकेशन से आप बाखबर हो सकें और हमें भी फ़ायदा हो सके इससे। ब्रूअर्स ड्राइड मीट, कॉटन सीड मीट, सनफ्लावर केक, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि हमने पहले दो चीज़ों को देखना है, एनर्जी को और डाइजेस्टेबल प्रोटीन को देखना है। हमारी TDN कितनी रिक्वायरमेंट है, 64% है और डाइजेस्टेबल प्रोटीन 21% रिक्वायर्ड है। तो हमने कोशिश करनी है कि कोई भी एटम, कोई भी न्यूट्रिएंट अगर हम ले रहे हैं ना, तो वो 64 से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर हो और डाइजेस्टेबल प्रोटीन अगर कोई भी हम ले रहे हैं तो 21 से वो ऊपर हो।
तो पहले पहले हम दो न्यूट्रेंट, दो इंग्रेडिएंट लेते हैं। तो मुझे सबसे बेहतर जो लग रहा है ना वो कॉटन सीड केक लग रहा है, क्योंकि ये 64 से भी ऊपर है, 65 है। अच्छा, इसकी दूसरी वजह यह है कि इसका जो प्राइस पर यूनिट एनर्जी है ना वो भी कम है। आप देखोगे मैं ये भी चूज़ कर सकती 68 वाला, मगर मैंने नहीं किया क्योंकि इसकी प्राइस पर यूनिट एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉटन सीड केक। तो मुझे ये वाला बेहतर लगता है, मैंने ये चूज़ कर लिया है। ठीक है, डाइजेस्टेबल प्रोटीन के अंदर मुझे ये वाली परसेंटेज से कुछ ज़्यादा चाहिए, मगर दूसरा मेरे पास ये भी है कि प्राइस पर यूनिट प्रोटीन भी वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना इतना ज़्यादा कम होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, ताकि मैं अपने फार्म के अंदर इजीली यूज़ कर सकूं, ना मेरे पास कॉस्ट का बर्डन आए। तो मैंने क्या किया, मैंने ढूंढ टांड के मैंने चूज़ किया ये वाला। ठीक है, हालांकि ये 21% से थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर जब मैं देखती हूँ कि इसकी यूनिट प्रोटीन के अंदर जो इसकी वैल्यू है ना वो दूसरों से थोड़ी सी कम है, मतलब नॉर्मल है तो 21 से ज़्यादा, मगर चूंकि इसकी प्राइस यूनिट प्रोटीन मुनासिब है और मैं इसको इजीली अवेल कर सकती हूँ, तो ये मैंने चूज़ कर लिया। तो मैंने दो इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं, कॉटन सीड केक और दूसरा है सीसेम केक। ठीक है, अच्छा आपने याद क्या करना है, इनकी वैल्यू को याद करना है। एनर्जी कितनी है टीडीएन की इन दोनों के अंदर, और डाइजेस्टेबल प्रोटीन इन दोनों के अंदर कितना है, हम इनके ही परसेंटेज मालूम करेंगे, इनसे ही हमारा जो है राब्ता होता रहेगा और सामना होता रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर पहले पहले हमने क्या करना है कि कुछ रिजर्व करना है। प्रीमिक्स कहते हैं मिनरल वाइटामिन के कॉम्बो को। ठीक है, मिनरल वाइटामिन आ गए, उसका हमने डालना है हमारे सप्लीमेंट के अंदर 2%। ठीक है, द चीपेस्ट TDN सोर्स अमंग द अवेलेबल फीड विद ग्रेटर देन द डिजायर्ड TDN लेवल 64% इज कॉटन सीड मील। ठीक, देयरफॉर इंक्लूड 30% ऑफ द कॉटन सीड मील। हमने अपनी जो अवेलेबल फीड्स हैं उसमें से दो चीज़ें देखनी है। हमारी जो रिक्वायर्ड लेवल है ना 64% है, उससे ऊपर वाली डाइट होनी चाहिए, उससे ऊपर वाला कोई इंग्रेडिएंट होना चाहिए और वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो हमने कौन सा ढूंढा है, कॉटन सीड मील, उसका हम 30% लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है द चीपेस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन सोर्स अमंग द अवेलेबल फीड विच डाइजेस्टेबल प्रोटीन हायर देन द डिजायर्ड लेवल इज सीसेम केक, देयरफॉर इंक्लूड द 80% ऑफ द सीसेम केक। तो हमने 30% कॉटन सीड मील डालना है, 18% हमने सीसेम केक डालना है। ये सारी वही पॉइंट है जो कि मैंने पहले डिस्कस अभी कर चुकी हूँ। तो एज यू नो कि हमने 50% और 50% मिनिमम, 50% मैक्सिमम। तो मिनिमम TDN की वैल्यू थी 61 से 66 तक। तो जब हम देखते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 61 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 50 को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा। इसी तरीके से 66 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, मगर उससे पहले 50 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ और हमारे पास आंसर आइए आ जाएगा। प्रीमिक्स हमने 2% डालना है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, तो 0 हमारे पास उसकी एनर्जी आ गई। कॉटन सीड मील हमने कितना डालना है, 30% डालना है टोटल, तो 30% हमने टोटल डालना है और उसके अंदर TDN कितनी है, 65% है। तो हमने क्या करना है, 30 को पहले तो डिवाइड करना है 100 के साथ, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करना है 65 के साथ, ये वाला आंसर आ जाएगा 19.5। सीसेम केक को भी इसी तरीके से उसका 18% लेना है, उसके अंदर जो डाइजेस्टेबल प्रोटीन है वो 77.6 है, तो 18 डिवाइड पे पहले 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय 77.6 इज इक्वल टू करेंगे तो 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 33.5 TDN रिक्वायर हमारी मेट हो गई, पूरी हो गई। और इसी तरीके से जब हम डाइजेस्टेबल प्रोटीन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हम पहले तो प्रीमिक्स की बात करेंगे। प्रीमिक्स 0 है क्योंकि एनर्जी परसेंट 0 है ना उसकी, तो 30% लेंगे हम 16.6 का और 18% लेंगे 36.8 का। ये जो वैल्यूज़ है ना ये मैंने निकाली है मेरे हमारे जो चार्ट है ना उससे। आप देख सकते हो कि कॉटन सीड केक के अंदर डाइजेस्टेबल प्रोटीन 16.6 है
और सीसेम के अंदर डाइजेस्टेबल प्रोटीन हमारे पास 36.8 है। ठीक है, तो मैंने क्योंकि डाइजेस्टेबल प्रोटीन मालूम कर रही हूँ और हमारे पास 2 ही इंग्रेडिएंट है, अलग अलग 2 इंग्रेडिएंट है। तो डाइजेस्टेबल प्रोटीन ये हमारे पास है कॉटन सीड केक की और ये वाली हमारे पास है सीसेम केक की। ठीक है, तो अलग अलग है, पहले 30% ली है और फिर 80% ली है। उन दोनों को आंसर निकालेंगे, प्लस करेंगे, हमारे पास 11.6 आंसर आएगा। तो इतनी डाइजेस्टेबल प्रोटीन हमारे पास 50% तक आ गई है। नाउ अगर आपको ना ये चार्ट समझ आ गया तो आपको मैं बेट करती हूँ कि ये पूरा जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ना पूरा समझ में आ जाएगा। तो शुरू से मैं आखिर तक पूरा समझाने की आप लोगों को कोशिश करूँगी, आपने भी ध्यान से इसको देखना है। मगर इससे पहले अगर आपके पास पेंसिल, कॉपी और इसके साथ कैलकुलेटर मौजूद है तो अपने साथ ये रख लेना है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन की हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपने वीडियो को पॉज कर भी जो मैं वैल्यू को बताऊंगी ना, आपने उसको कैलकुलेट करके देख लेना है ताकि आपका कंसेप्ट इसके अंदर पूरा हो जाए। और वीडियो के बाद कोई भी आप अपने लिए फार्मूला देखकर कोई भी एग्जांपल सेट कर उससे फॉर्मुलेट इजीली कर सकते हैं, बआसानी कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने प्रीमिक्स करना है अलग के 2% प्रीमिक्स हो गया, जिसके अंदर डाइजेस्टेबल एनर्जी, क्रूड प्रोटीन, डाइजेस्टेबल प्रोटीन, टीरियन बिल्कुल नहीं होता। इसकी प्राइस, क्योंकि बिर कहते हैं इथोपियन की करेंसी को, तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तो रुपीज़ इस्तेमाल होता है, तो आपने रुपीज़ इस्तेमाल करना है। और चूंकि ये दूसरे नेशन, दूसरे कंट्री की करेंसी है, तो मैंने प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। प्राइस के ऊपर आपने मार्केट में जाना है, निकलना है और ख़ुद सर्च करना है और ख़ुद इसको निकालना है। ठीक है, प्राइस के ऊपर मैंने बात नहीं करनी, बाकी सारा चीज़ हम मालूम करेंगे कि हमने 100% तक किस तरह से पहुंचना है और कितनी परसेंटेज तक कोई भी टीडीएन या डीपी यूज़ करना है। तो हमने पहले क्या करना है, 30% इंक्लूड करना है टीडीएन का। तो हमने क्या किया, कॉटन सीड केक लिया इंग्रेडिएंट, उसका 30% निकालना है हमने। किस तरह से निकालना है, उसके अंदर डाइजेस्टेबल टोटल टीडीएन कितना है, 65 है। तो मैंने 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 65 आंसर ये आ जाएगा। इसी तरीके से डीपी उसके अंदर कितना है, 16.6 है, तो 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 16.6 हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। अब हमने क्या बात करनी है, डीपी की बात करनी है, डाइजेस्टेबल प्रोटीन की बात करनी है। उसके अंदर हमने सीसेम यूज़ किया है, उसका 80% लेना है। ठीक है, 80% लेने के अंदर हम किस तरह से करेंगे, उसके अंदर जो टीडीएन है वो 78% है, तकरीबन अराउंड अबाउट 77 समथिंग है, मगर 78 ले रहे हैं हम। तो उसका 80% कितना होगा, 40 होगा, और 35.8 का परसेंटेज 8 कितना होगा, 6.6 होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.5 और 11.1। अब हमने बात करनी है कि ये 50% तो हो गया है, मगर अब हमने 10% इसमें ऐड करना है। 10% हम इसमें मिसिंग इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, उसका 10% यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो है ब्रीवर ड्राइड ग्रेन। ब्रीवर ड्राइड ग्रेन का मैं आपको फॉर्मूले के अंदर देखकर बताती हूँ कि ब्रीवर ड्राइड ग्रेन हमारे पास ये रहा, ये वाला। उसके अंदर जो टीडीएन है वो 62 है और डाइजेस्टेबल प्रोटीन जो है वो 14.1 है। यह भी हमने देख कर लिया है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे मिलता जुलता हो और हमारे पास कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो थोड़ा सा। ठीक है, तो ब्रीवर्स ड्राई ग्रेन लिया है हमने, उसके अंदर तकरीबन 62 उसकी टीडीएन है और 14 उसकी डीपी है। तो 10% को हमने क्या करना है, उसका 10% लेना है। तो किस तरह से लेंगे, 10 को हमने डिवाइड करना है बेसिकली 100 के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 62 के साथ, हमारे पास आंसर 66.2 आ जाएगा। इसी तरीके से 100 को डिवाइड करना है, 10 को डिवाइड करना है 100 के साथ ताकि वो वैल्यू किधर कन्वर्ट हो जाए, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 14 के साथ, तो 1.4 आंसर आ जाएगा। तो जब हम 33.5 के अंदर 62 प्लस करेंगे, 6.2 प्लस करेंगे, क्योंकि ये हमारा 50% है। ठीक है, ये वाला, ये रकम सारी 50% है। ठीक है, ये वाली रकम सारी हमारे पास 50% है। अब ये हमारी 60% है, क्योंकि हमने 50 के अंदर 10 प्लस किया है तो 60 आ गई है। तो हमारे पास जो 10 वाली रकम थी ना 6.2, जब 33.5 पे प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा। और जब ये 1.4 वाली रकम प्लस करेंगे 11.6 के अंदर तो हमारे पास 13 रकम आ जाएगी। इसी तरीके से जब 70 करेंगे तो 70 के अंदर भी हम प्लस करेंगे
अनदर 6.2 इसके अंदर प्लस करेंगे 39.7 के अंदर, और अनदर 1.4 प्लस करेंगे 13 के अंदर, तो 70% हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी ईजीली। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा चेंज करना है। 80% के अंदर हम 5% ले रहे हैं ब्रूअर्स ड्राइड ग्रेन का और 5% ले रहे हैं कॉटन सीड केक का। तो अब जैसे हमने 30% निकाला था, तो इसी तरीके से हम 5% भी निकालेंगे। हम किस तरह से निकालेंगे? 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 65, ठीक है, इज इक्वल टू आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉटन सीड केक की, तो हमने निकाला था 30%, यहाँ पर हम बात करें 5% की, तो 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 16.6, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.8। इसी तरीके से अगर हमने 10% तो ब्रूअर्स ड्राइड ग्रेन का निकाला हुआ है, तो जब हम 10% को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है, डिवाइड बाई 2, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.7 एंड 3.1। ठीक है, ये हमारा 80% भी हो गया। 80% तक हम आ गए हैं, हमने 90% तक पूरा करना है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर दूसरा ऐड करना है CCM केक, जो कि 10% ऐड करना है CCM केक। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, 10% 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 78, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.8। इसी तरीके से हमने यूज़ करना है 10% डिवाइड बाई 100% मल्टीप्लाइड बाय 35.8%, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.7%। अब हमने 90% तक, 90 के अंदर हमने 100 तक जाना है, उसके अंदर 10 की ज़रूरत है, तो 10% हम यूज़ कर रहे हैं राइस ब्रान को। राइस ब्रान के अंदर जो TDN है वो 72 है, और उसके अंदर जो DP है, डाइजेस्टिबल प्रोटीन है, वो 6.1 है। तो परसेंटेज को, वैल्यू को हमने निकाला है, ये वाली वैल्यू आ गई है। सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, आखिर में हमारे पास 100% आ गया। 100% के अंदर 65.3 और 20.1 हमारे पास आ गया। तो हमें पता चला कि अगर हम राइस ब्रान का 10% डालें, CCM केक का हमने 10% डालें, कॉटन सीड केक का 5%, ब्रूअर्स ड्राइड ग्रेन का 5%, ब्रूअर्स ड्राइड ग्रेन का 10%, या मिक्स करेंगे, प्लस करेंगे, हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी कितना, किस चीज़ का परसेंटेज डालना है। एट द एंड वी आर हैविंग दिस परसेंटेज कि हमारा पूरा हो गया। TDN भी हम पूरा करने में कामयाब हो गए हैं, और DP भी जितना रिक्वायर्ड था हम उससे करने में कामयाब हो गए हैं, राइट। तो हमने इनकी परसेंटेज को देख लेना है, और उतना परसेंटेज इंग्रेडिएंट ऐड करना है राशन के अंदर, और एनिमल को प्रोवाइड करना है। बहुत ही इजी था, होप यू अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना है, और लाजमी आपने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन लेना है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, फार्मर है, ठीक है, वो चाहता है कि मैंने शीप के लिए, जो कि प्रोड्यूस कर रही है मिल्क, लैक्टेटिंग है, उसके लिए मैंने राशन को बनाना है, जिसके अंदर मैंने क्या करना है, 50% मेरे पास TDN हो, ठीक है, और 20% मेरे पास डाइजेस्टिबल प्रोटीन हो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है अपने बुक के अंदर, और इसका आंसर जो आया, कोई डिफ़िकल्टी है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना है और बताना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।